आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो एक बात सुनिए, आपसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो इसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी तक है ना, कुछ एलिमेंट्स के लिए कंट्रोवर्सी है कि वो पूरी तरह से उनकी प्रॉपर्टी स्टडी हुई नहीं। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना कि कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि जैसे मान लो हम सेवन्थ पीरियड पूरा मान लें, तो वो पूछे कि अगर सेवन्थ पीरियड पूरा है तो टोटल एलिमेंट बताओ, तो 118 हो जाएंगे। अगर सेवन्थ पीरियड पूरा हो जाए तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 118 हो जाएंगे। अच्छा, 118 तक जाए तो ना कि नेचुरल एलिमेंट, देखो अगर मैं टोटल एलिमेंट्स 118, ठीक है, अगर मैं 118 लेता हूं, ठीक है, तो नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? 94, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर अपन टोटल एलिमेंट्स, तो नेचुरल ये तो मिलते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेटा जुनेद, वापस कनेक्ट कर लो। भाटिया जी टाइम को, तो नेचुरल एलिमेंट 94 है। अब दिमाग में आता है कि नेचुरल एलिमेंट 94 कैसे हो गए। तो बच्चों एक बात सुनो, कुछ ऐसे एलिमेंट है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो है रेडियो एक्टिव, ठीक है, लेकिन उनकी नेग्लेक्सिबल अमाउंट, है ना, उनकी नेग्लेक्सिबल अमाउंट हमें नेचर में मिल जाती है ना, हमें उनकी नेग्लेक्सिबल अमाउंट नेचर में मिल जाती है। मैंने अभी तक जो बोला वो सुन लो वापस, ध्यान दो। देखो मैंने ये बोला, ऐसा क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा नहीं कि बताओ पीरियड टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कुछ जगह हो सकता है आपको लिखा मिल जाए, हो सकता है 140। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हम क्या बोलेंगे कि नेचुरल एलिमेंट अपन 94 लें। अब 94 कैसे वही समझाता हूं बेटा। जैसे ये टेक्नीशियम है, प्रोमिथीनियम है, एस्टेटीन है, फ्रेंशियम है, नेपच्यूनियम है एंड प्लूटोनियम है। हेलो, तो बच्चों ध्यान रखना, इनकी नेग्लेक्सिबल अमाउंट आपको नेचर में मिल जाती है, ठीक है ना। इनकी थोड़ी बहुत अमाउंट नेचर में मिल जाती है, इसलिए इनको अपन नेचुरल में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, तो आप आंसर क्या दे सकते हो, ठीक है, आप आंसर ये दे सकते हो। समझ में आ गया? हाँ भैया, ये समझ में आ गया सबको? ये नेग्लेक्सिबल अमाउंट में आपको नेचर में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अपन पीरियड टेबल में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सबसे पहले लेता हूं मैं ट्रांस यूरेनिक, यहां से समझ, है ना।
देखो बच्चों सुनो, अगर आपके सामने जैसे ही वर्ड ट्रांस आ जाए, ठीक है ना, तो ट्रांस का मीनिंग क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है हमेशा उससे आगे वाले। बात को ध्यान से समझना बच्चों। ट्रांस यूरेनिक, इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है आगे वाले। तो कैसे समझेंगे? देखो, ट्रांस यूरेनिक मतलब अपन ये बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स जो आफ्टर यूरेनियम आते हो। कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, उनको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ में आई? ट्रांस वर्ड का मतलब हमेशा क्या होता है? आगे वाले। ट्रांस वर्ड का हमेशा मतलब क्या होता है? आगे वाले। एक बात बताओ, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ बच्चों। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 92। वेरी गुड। तो आप बताओ कि अगर मैं एक ऐसा बोलूं कि ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? मैंने ये ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो मेरा स्टेटमेंट एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या बोला था, जिनके भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? तो ट्रांस यूरेनिक दिमाग में बैठ गया? ठीक है, ट्रांस यूरेनिक दिमाग में बैठ गया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं ट्रांस एक्टिनोइड। बताओ बच्चों, ट्रांस एक्टिनोइड क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनोइड्स। क्या है? एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स के बाद आने वाले एक्टिनोइड्स। बताओ भाई, एक्टिनोइड्स कहां तक होते हैं? 103, यानी इनके बाद वाले सारे के सारे। ठीक है, इनके बाद वाले सारे के सारे क्या होंगे? ट्रांस एक्टिनोइड होंगे। समझ में आ गया? एक बात बताओ, क्या ये रेडियो एक्टिव है? ऑल ट्रांस एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, सही है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट मेरी सुनना, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, क्या स्टेटमेंट सही है? ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, क्या सही है? एक्टिनोइड आता है कहां से कहां? 92 103, बोलो सही है। बट ध्यान रखना, जितने भी ट्रांस एक्टिनोइड है वो सिंथेटिक है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बच्चों, सारे ट्रांस एक्टिनोइड सिंथेटिक है। सारे ट्रांस यूरेनिक आपके अगर बोला जाए कि एक्टिनोइड सारे रेडियो एक्टिव है, लेकिन कौन से एक्टिनोइड आपको नेचर में कुछ अमाउंट तक मिल जाते हैं? तो देखो बच्चों, यूरेनियम मिलते ही है, नेपच्यूनियम मिलते ही है, और प्लूटोनियम मिलता है ना? ये नेचर में कुछ मिल जाते हैं, यानी सारे एक्टिनोइड सिंथेटिक नहीं है, मैन मेड एलिमेंट नहीं है। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, सुन लीजिए। देखो, ट्रांसयूरेनिक उनको बोला जिनका एटॉमिक नंबर यूरेनियम के बाद आता हो। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 92 है। ठीक है, तो 92 के बाद वाले सारे 83 से ज्यादा आते रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव है। ट्रांस एक्टिनोइड एक्टिनोइड्स के बाद आने वाले, यानी एक्टिनोइड्स होता है 103 तक, उससे ज्यादा वाले। ठीक है, अब जितने भी ट्रांस एक्टिनोइड है वो सारे के सारे सिंथेटिक हैं, मैन मेड एलिमेंट है। सारे के सारे एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव जरूर है, लेकिन वो मैन मेड नहीं है। ये कुछ आपको नेचर में मिलते हैं। ठीक है ना? ये कुछ आपको नेचर में मिलते हैं। बेटा मैंने जो लिखा है वही है ना? आपको मैंने लिखा है ना, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम यही है। ठीक है, बोलो। चलिए,
अब अपन बात करते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। हेडिंग डाला मैंने टिपिकल एलिमेंट्स। देखो बच्चों, वर्ड समझते आप? जैसे अगर आपसे कोई पूछे भैया टिपिकल बीकानेरी कौन है, तो बच्चों टिपिकल बीकानेरी जो सिटी साइड रहते हैं ना, वो टिपिकल बीकानेरी है। जो पार्टी पे मस्ती मारते हैं, है ना, समझ में आया? जो सुबह 2 कचौड़ी खाते हैं, शाम को 2 कचौड़ी और खाते हैं, समझ में आ रही है बात, है ना? हाँ, देवासी जैसे, समझ में आ रही है बात? अच्छा, जो उनकी लैंग्वेज सुनी है, उनकी लैंग्वेज सुनी है आपने? भी सुना है क्या? भाईला बच क्या, है ना, ओन खाइस, है ना? तो वो बीकानेरी है, वो टिपिकल बीकानेरी है, ठीक है ना? अपन जो इधर पवनपुरी, व्यास कॉलोनी, सादुलगंज में रहते हैं, अपन टिपिकल बीकानेरी नहीं है। तो टिपिकल उसको बोलते हैं कि वो उस जगह की सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर दे। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, टिपिकल में जो अपना थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड में देखो ये बच्चों, ये जो एलिमेंट है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल इसलिए बोलते हैं कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज वो अपने ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से सारी मिलती जुलती है। मतलब ऐसे समझें कि सोडियम अपने ग्रुप की रिप्रेजेंट कर देता है। क्या ये मामला समझ में आ गया? टिपिकल एलिमेंट किसको बोलेंगे? थर्ड पीरियड। ध्यान है ना, मैंने यहाँ पे इनर्ट गैस को नहीं लिया है, इनर्ट गैस अलग है, उसको मत कर देना इंक्लूड, ठीक है ना? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, वापिस सुनो, टिपिकल एलिमेंट्स हम थर्ड पीरियड एलिमेंट को बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं, देखो जैसे क्या है, इस ग्रुप में ये एलिमेंट है बच्चों। अब देखिए क्या है कि जो सोडियम की प्रॉपर्टी है ना, सोडियम इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम इसको टिपिकल बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं ना। जैसे बीकानेर को ऐसा बंदा पकड़ो जो बीकानेर की सारी प्रॉपर्टीज बता दे, इसका मतलब वो टिपिकल बीकानेरी है। अपने वेद में जैसे देवाशीष है ना, समझ में आ रही बात? देव किशोर व्यास है, विनम्र जोशी है, ये सिटी साइड के बच्चे, है ना? ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो बच्चों सुनो, आपसे अगर मैं क्वेश्चन बताओ, 6 नंबर वाला टिपिकल एलिमेंट बताओ, 6 नंबर वाला टिपिकल एलिमेंट बताओ। सल्फर, वेरी गुड देवाशीष। ये क्वेश्चन नीट में आया है बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में आया है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो सुनो, अरे आकाश योगी गिल्ले यार, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया इसमें? हो गया। फिर देखो, फिर लेते हैं अपन ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज जानते हैं? ब्रिज का मतलब जानते हैं? ब्रिज जानते हैं क्या? क्या होता है ब्रिज? दो को कनेक्ट करने वाला, ठीक है? ब्रिज किसको बोलते हैं? दो को कनेक्ट करने वाला। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड था? बताओ भाई, कौन सी पीरियोडिक टेबल में, वेरी गुड, एक ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड था? तो बच्चों एमपी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो सुनो क्या था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, क्या था बच्चों? जैसे मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप में अगर अपन देखें, ठीक है ना,
तो फर्स्ट ग्रुप में क्या था, ठीक, इसने क्या किया, ध्यान दीजिए, इसने जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो इसने सोडियम को इस तरह से बीच में रखा, ठीक है, और फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को जोड़ने वाला बताया, इसने ऐसे जोड़ने वाला बताया, देखो, ठीक है, तो ये दोनों को लिंक करा। अब बताओ सोडियम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, बताओ भाई, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो बच्चों जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो टिपिकल भी है और वो ब्रिज भी है, समझ में आया? जैसे देखो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इनको जोड़ता है, मैग्नीशियम किसको जोड़ रहा है, देखो सेकंड ए और सेकंड बी, तो क्या ये क्लियर है, है? बोलो, समझ में आया? थर्ड पीरियड के वो जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में टू सब ग्रुप ए और बी को कनेक्ट कर देते हो, इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ सिमिलर है बेटा, तो वही है, उन्हीं को ब्रिज बोलते हैं, उन्हीं को। बेटा एक चीज के दो रोल हो सकते हैं, समझ में आई? आपकी दादी है ना, आपकी मम्मी की सासू है, लेकिन वो किसी की बहू भी है ना, सास भी कभी बहू थी, अरे दो रोल हो सकते हैं ना। जैसे आपके पापा हैं, वो आपके दादा के लिए तो उनके बेटे हैं, है ना, और आपके लिए पापा है, तो एक ही बंदे के दो रोल पॉसिबल है, तो हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल समझते हैं, डायगोनल वर्ड समझते हैं आप? हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों सेकंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट है, देखिए होता है क्या, देखो लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और बोरोन एंड सिलिकॉन, ध्यान से सुनना, ये जो एलिमेंट जो एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, डायगोनली प्रेजेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी आती है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी आती हैं, इनको अपन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या समझ में आया? बस ये इतना ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लिथियम की किससे, मैग्नीशियम से, बेरिलियम की किससे, एल्यूमिनियम से, बोरोन की किससे, समझ में आया? बोलो, डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने, सेकंड और थर्ड पीरियड के वो एलिमेंट जो एक दूसरे से डायगोनली प्रेजेंट हो और जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हो। अब ये सिमिलर क्यों आती है, इसका एक रीजन होता है आयोनिक पोटेंशियल, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बच्चों, एक साइंटिस्ट है फजांस, उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, तो वो एक्सप्लेन करेगा। राजश्री बेटा सिर्फ ये तीन ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ ये तीन है, ठीक है ना। लिथियम की सोडियम से तो होती है, लेकिन लिथियम सोडियम डायगोनली थोड़ी रखे हुए हैं, अरे लिथियम की सोडियम से तो मिलती है, वो तो ग्रुप के वैसे ही है, हम अभी हेडिंग डाली है डायगोनल, तो डायगोनल तो ऐसे ही बनता है ना, समझ में आया क्या राजश्री? बोलो बेटा, थर्ड वाले टिपिकल भी हैं, ठीक है, वो ब्रिज भी हैं, और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी है,
एक चीज के कई सारी आ सकती है प्रॉपर्टीज। इसमें सोचने वाली बात क्या है कि अगर वो टिपिकल है तो वो और नहीं हो सकते, हो सकते हैं, क्या दिक्कत? अरे थर्ड पीरियड का एलिमेंट मैंने बोला था बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, वो तो ग्रुप के हैं। अभी मैंने डायगोनल बोला है, डायगोनल लाइन तो यही हुई ना। अरे डायगोनल लाइन तो यही हुई, ग्रुप वालों की तो होगी होगी, लिथियम की सोडियम से, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरोन के एल्यूमिनियम से। हमने हेडिंग क्या डाली ये चेक करो, डायगोनल, तो इसी लाइन को डायगोनल बोलते हैं ना। अब आप ऐसे मत बोलो कि बेरिलियम की सोडियम जैसी होगी, ये नहीं होता है ना, बोरोन की मैग्नी, ऐसा नहीं है, यही है बस। इसका रीजन देखो होता है क्या है, सुनो, होता है क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज देखो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक होता है साइज और एक, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो देखते हैं, इनके जो आयन बनेंगे, जैसे देखो लिथियम की अगर बात करें, लिथियम का आयन बनेगा Li प्लस और इसका आयन बनेगा +2। तो लिथियम का चार्ज डिवाइड बाई लिथियम प्लस का साइज, मैग्नीशियम +2 का चार्ज और इसका साइज, जब इसका रेशियो लिया गया तो ये दोनों के लिए सिमिलर, मतलब इन दोनों के लिए सिमिलर आ रहा है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, ठीक है ना। इतने ही है बेटा, और कोई नहीं है, और यही डायगोनल है, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। क्या सबको क्लियर है? प्रज्ञा फलोदिया, बेटा ये सिर्फ 3 ही पेयर है, अब इसका रीजन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, अभी तो आप ये लर्न कर लो आप सिर्फ, ठीक है। चलिए बेटा, इनका क्वेश्चन ये आएगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रखते हैं, बस इतना ही आएगा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नोबल मेटल्स। बताओ भैया, नोबल मेटल्स किनको बोलेंगे? कल नोबल गैसेस बोली थी, कल नोबल गैसेस बोली थी, आज अपन बोल रहे हैं नोबल मेटल्स। देखो नोबल मेटल्स नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते एटमॉस्फेरिक गैसेस से और मॉइस्चर कंटेंट से, ठीक है ना। तो नोबल मेटल क्या होता है बच्चों, जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ठीक है, और जो मॉइस्चर कंटेंट है H2O, उनसे अफेक्ट नहीं होता। तो इसमें देखो आपके दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल है, और भी ले सकते हो, ऑस्मियम ले सकते हो, इरिडियम ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। नोबल मेटल समझ आ गया। अब देखो एक बात सुनो, मोस्ट ऑफ मेटल्स HNO3 से रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नोबल मेटल्स उसमें भी डिसॉल्व नहीं होते। मैंने क्या बोला सुनो, मोस्ट ऑफ मेटल्स क्या होते हैं आपके HNO3 में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नोबल मेटल्स डिसॉल्व नहीं होते। अगर नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करना है तो आपको एक्वारेजिया काम में लेना पड़ता है। एक्वारेजिया जानते क्या, एक्वारेजिया जानते हैं, बताओ क्या होता है? वेरी गुड, रॉयल वाटर भी बोलते हैं, 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3। अभी डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, ये आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप, है ना, 12th में आएगा ये आपके, ये डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम 12th में P ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। अब सुनो, नेक्स्ट लेते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड की डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से सबको आती है, बताओ क्या होता है मेटलॉइड?
मेटलॉइड उनको बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की हो। अब देखो बच्चों सुनो इसमें, ये मैंने लिखे हैं बच्चों, ठीक है ना, ये आपके मैंने क्या लिखे हैं, मेटलॉइड्स। अब सुनिए, इनको याद कैसे रखोगे, देखो बोले स्टीव ऐसी तेरी आत्मा, गीत सभी को, गीत सभी को प्यारा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, बोले सी वैसी तेरी आत्मा, गीत सबसे प्यारा, ठीक है ना, ये गीत सबसे प्यारा। अब सुनो, देखो एक बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एनसीईआरटी ये कहती है, एनसीईआरटी जो हमारी बुक है वो कहती है कि बोरोन और सिलिकॉन के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत बहुत ज्यादा होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर से, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी इन दोनों को नॉन मेटल कहती है, एनसीईआरटी इन दोनों को नॉन मेटल कहती है। तो एनसीईआरटी जो कहती है वही अपन फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी जो कहती है वही फॉलो करेंगे। अच्छा फिर देखो, वो पोलोनियम के बारे में क्या कहता है, पोलोनियम के बारे में वो ये कहता है कि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से ज्यादा है। तो एनसीईआरटी इनको मेटल बोलता है, एनसीईआरटी इनको मेटल बोलता है, तो हमें मेटल ही कंसीडर करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब कुछ जगह बोरॉन सिलिकॉन को लिया होता है, तो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन ये है कि which of the following is a metalloid, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ध्यान दीजिए। हाँ जी, अब देखो, अब सारा गेम हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। पहले ऑप्शन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, तो बच्चों देखो बोरोन जर्मेनियम, बोरोन भी यहाँ है जर्मेनियम में, इसका मतलब जिस बंदे ने ये क्वेश्चन बनाया है उसने एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए बनाया है, तो हम बोरोन को कंसीडर नहीं करेंगे, अभी हम किसको करेंगे, जर्मेनियम को करेंगे। लेकिन अब देखिए गैलियम सोडियम फ्लोरीन ये तो नहीं होते ना, ये तो नहीं होते ना, तो अब हम किसको टिक करेंगे, अब हम बोरोन को टिक करेंगे। हम छोड़ के नहीं आएंगे कि भैया छोड़ दो इसको, गलत है क्वेश्चन, अब आपको इसको आंसर देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, बोरोन सिलिकॉन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। अरे समझ में आया क्या, समझ में आ गया ना, कि ऑप्शन क्या देता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज करेंगे बेटा, अगर नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज करेंगे। हाँ जी, ये समझ में आ गया। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अपन लेते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, क्या होते हैं। देखो एम्फोटेरिक अपन उनको बोलते हैं
नित्या शुक्ला मैंने ये बोला बोरॉन भी हो और नन ऑफ दीज हो, दीज को टिक करना है। हाँ जी देखो, ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है ना। देखो ये काम की एम्फोटेरिक मेटल है आपके, इसको याद ही कैसे रखोगे। देखो ये मैंने बोला जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ठीक है। सबको समझ में आया, याद रह जाएगी। अब एक बात बताओ, इन मेटल में से कौन सा मेटल जो एम्फोटेरिक है और एस ब्लॉक का है, बताओ भाई। एस ब्लॉक का एम्फोटेरिक मेटल बताओ, दिख रहा है आपको। रिया सहगल क्या कर रही है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है। बेरिलियम हो गया, बेरिलियम हो गया। अब देखो आपने बेरिलियम याद कीजिए, ये आपका सेकंड ग्रुप है। इनको क्या नाम दिया था, इनके कॉमन नेम था, बताओ क्या नाम देते हैं इनको। वेरी गुड, इनको नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोलते हैं बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल। का मतलब जो सिर्फ बेसिक नेचर के हो, एल्कलाइन का मतलब जो सिर्फ बेसिक नेचर को। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, बेरिलियम बेसिक नेचर का नहीं है। बेरिलियम कौन से नेचर का है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बेरिलियम एम्फोटेरिक है। इसलिए अब नए लिटरेचर में बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं माना गया है। समझ में आ गया, ये लाइन एनसीईआरटी की बोली है मैंने, एनसीईआरटी की लाइन काम आती है बच्चों। समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया। बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं माना जाएगा, बताओ भाई क्यों नहीं माना जाएगा, बोलो तो सही। एम्फोटेरिक है बस, ठीक है। अब देखिए, अब देखो बच्चों सुन, ये रिएक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा एक चीज और सुन लो, एम्फोटेरिक मेटल, उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड सबका नेचर एक जैसा होता है। एम्फोटेरिक मेटल, उनके ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड का नेचर सबका एक जैसा होता है। मतलब एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास, मुझे इससे रिएक्ट करवाना है मेटल के साथ, ध्यान से सुनना। एम्फोटेरिक मेटल हमेशा और हमेशा एसिड और बेस से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते हैं। तो एक बात बताओ, H2SO4 में हाइड्रोजन दिख रही है आपको, H2SO4 में सबको हाइड्रोजन दिख रही है क्या, अरे दिख रही है। तो क्या करना है, इसको छोड़ के बाकी सबको बेरिलियम के साथ जोड़ दो, इस तरह से हाइड्रोजन जनरेट कर देगा। समझ में आया, समझ में आया क्या, बोलो। अभी रिएक्शन होती कैसे है, वैसे लेटर ऑन अपना एक टॉपिक आएगा हाइड्रोजन, उसमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे अपन, अभी इस तरह समझे आप। अच्छा अब बताओ, बेरिलियम NaOH के साथ रिएक्ट करे, बेरिलियम NaOH के साथ रिएक्ट करे तो भी हाइड्रोजन देगा, तो भी क्या देगा, हाइड्रोजन देगा ना। तो हाइड्रोजन देगा तो अब करेंगे क्या, अब अपन इसके 2 मोल ले लेते हैं, क्योंकि हमें H2 चाहिए
तो अब देखो 2 मोल हो गए तो H2 बन गया क्या? बन गया। अब बाकी को इसके साथ जोड़ के लिख दो, देखो Na2BeO2। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो। अब बताओ, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करो और जिंक को NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, कराओ भाई, क्या क्या बनेंगे फटाफट बताओ। वेरी गुड कीर्ति सर, बहुत बढ़िया बेटा। अगला बताओ। हाँ बहुत ही बढ़िया। सोडियम जिंकेट। अरे वाह देवाशीष, आ गया तू तो आज। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? कर सकते हैं? सबको क्लियर? बोलो। ठीक है। अब देखो एक चीज और बताओ, ये तो जैसे हमने क्या किया, ऐसे कर लिया, ये तो मेटल हो गया। अब इसके ऑक्साइड लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ। बताओ अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? वेरी गुड। देखो ये इसके साथ चला जाएगा, BeSO4 प्लस H। देखो बेटा इसमें इसमें देखो सिर्फ एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इस H2 के साथ मिलके H2O बना देगी। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो सुनो, अगर मैं बोलूं इस बेरिलियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है, अब बताओ क्या बनाओगी? बेटा जब नेचर एक जैसा तो प्रोडक्ट भी एक जैसा बनेगा, नेचर एक जैसा तो प्रोडक्ट भी एक जैसा बनेगा। अब देखो इसको इसके साथ रिएक्ट कैसे करवाएंगे, समझना बेटा ध्यान से। एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोग ये बता सकते हैं इसकी रिएक्शन से क्या बनता है? भाविका सचदेव, इसकी रिएक्शन से क्या बनता है? CO2 प्लस NaOH। वेरी गुड आकाश योगी, बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेल डन देवाशीष। देखो सुनो, देखो बच्चों सुनो, मैं एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना हो तो उस बेस को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लो। क्या बोला मैंने? बेस को सॉरी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। ये हाइड्रोक्साइड तो है, तो आप बताओ इसको मैं ऐसे लिख लूं, इसमें से क्या किया, ये मैंने वाटर तो बाहर निकाल लिया, वाटर बाहर निकाल दिया, Na2O प्लस H2O। इसमें हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड बनाना है तो उसमें से वाटर बाहर निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा, एक बात दिमाग में फिट कर लेना, अगर आपका बेसिक ऑक्साइड है तो वो O-2 आयन डोनर होगा, और अगर वो एसिडिक ऑक्साइड है तो वो O- आयन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर होगा। ये लाइन बहुत काम की, भयंकर वाली काम की। अब बताओ
CO2 और Na2O में से कौन सा ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है? ये जो बेस से बना वही बेसिक होगा ना भाई, जो बेस से बना वही बेसिक होगा। तो देखो ये अपनी ऑक्सीजन इसको देगा देगा। तो पहले कितनी ऑक्सीजन थी? 2 थी। पहले कितनी थी? 2 थी। एक और आ जाए तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो देखो ऐसे लिखो CO3, लिखा CO3, और बाकी बचे हुए सोडियम को ऐसे Na2CO3। ये फंडा समझ में आया? क्या ये फंडा समझ में आया? अब देखो इस बेरिलियम ऑक्साइड को NaOH से ट्रीट करते हैं। NaOH से कैसे करेंगे? वही NaOH 2 मोल NaOH लेके ऑक्साइड और वाटर बना ले। ऑक्साइड और वाटर बना लिया। 2 NaOH लेके देखो मैंने यहां बना रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये अगर बेसिक ऑक्साइड है तो इस बेरिलियम ऑक्साइड को अभी किसका काम करना पड़ेगा? Na2 तो बेसिक है ना, तो अब इसको काम किसका करना पड़ेगा? भैया एम्फोटेरिक में दोनों रोल होते हैं, है ना, दोनों रोल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है ना। वही बात, कभी सास कभी बहू। अभी ये बेसिक है तो इसको एसिड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़े, इसके साथ जोड़ दें क्या? तो बोलो क्या बन जाएगा? देखो BeO2 और साथ में बना दो Na2। ये समझ में आया क्या? मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो कुछ एग्जांपल और करवाता हूं। देखो सुनो बच्चों, बनाओ ये आप लोग। बनाइए, इनके प्रोडक्ट बनाइए। पहले वाले का प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ बच्चों। देखो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मेटल के ऑक्साइड के, मेटल के ऑक्साइड कौन से नेचर के? बेसिक। और नॉन मेटल के एसिडिक। तो देखो इसने ऑक्सीजन इसको दिया, देती देखो ये क्या बन गया SiO3, और ये साथ में जोड़ दो CSiO3। इसको दो SiO3 और ये एक्टिव SiO3। क्या ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या सबको? चलो समझ आ गया। तो जब भी किसी ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना हो तो उस हाइड्रोक्साइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो ये बता दीजिए, ये NaOH है, इसको मुझे Al2O3 के साथ रिएक्ट करवाना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा क्या? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा क्या? होगा। बनाओ फटाफट, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ। वेरी गुड आकाश योगी, प्रोडक्ट बनाओ सारे। हेतल सिंगल, हेतल सुन रहे हैं आप? वेरी गुड लोचन। देखो बच्चों सुनो, होगा क्या, ये 2 NaOH है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें, इस ऑक्सीजन को इधर दो, इधर देते ही देखो क्या हो गया Al2O4,
ये Na2। अब देखो बच्चों सुनो, इसको सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं क्या? 2:4, 2:4 सिंपल रेशियो क्या? 2:4 सिंपल रेशियो आता है ना, क्या आ जाएगा? NaAlO2 आ गया है क्या? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, एक बार जो मैंने अभी तक पढ़ाया है मैं वापस रिकॉल कर देता हूं। सुनो, बताओ कितने एलिमेंट्स नेचुरल है? नेचुरल एलिमेंट्स के नंबर बताओ। 94। ठीक है। अच्छा, नेचर में मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल? मेटल ज्यादा है। अच्छा, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सिंथेटिक मेटल है जिनकी थोड़ी बहुत अमाउंट नेचर में भी मिलती है, ठीक है ना? अब बताओ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से हैं? ट्रांस का मतलब, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 92, है ना? तो 92 के बाद वाले, तो क्या सारे ट्रांस यूरेनिक रेडियो एक्टिव होंगे? होंगे। अच्छा, ट्रांस एक्टिनोइड बोलो, ट्रांस एक्टिनोइड बोलो। हाँ, आफ्टर 103 क्या सारे ट्रांस एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव है? अच्छा, क्या सारे ट्रांस एक्टिनोइड सिंथेटिक है? सारे ट्रांस एक्टिनोइड, सारे ट्रांस एक्टिनोइड, मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, 103 वाले तो है ही, 103 के बाद वाले, मैंने एक्टिनोइड पूछा है। अगर मैं पूछूं कि एक्टिनोइड सारे रेडियो एक्टिव है क्या, सारे के सारे एक्टिनोइड सिंथेटिक है क्या? तो सारे के सारे एक्टिनोइड सिंथेटिक नहीं है बच्चों, है ना? बताया था मैंने आपको, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, आपके जो ये हैं ये मिल जाते हैं। अरे ये लाइन समझ में आई क्या बेटा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना। अच्छा अब बताओ टिपिकल एलिमेंट्स बताओ, टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, है ना? टिपिकल इसलिए बोलते हैं कि वो अपने ग्रुप की, रेस्पेक्टिव ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ओके। तो कौन कौन से हो गए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ठीक है। अब बताओ ब्रिज एलिमेंट बताओ, ब्रिज एलिमेंट बताओ, वही सिमिलर, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या करते हैं? ब्रिज एलिमेंट क्या करते हैं? फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन सी पीरियोडिक टेबल में? कौन सी पीरियोडिक टेबल में? एनपीटी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट बताओ, डायगोनल एलिमेंट बताओ, सेकंड और थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट, है ना? लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरोन का सिलिकॉन से। बस ये तीन ही पेयर है, इसके अलावा कोई नहीं है। अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना, रिसर्च करके बताया हुआ है कि इन्हीं की प्रॉपर्टी सिमिलर है, बाकी की नहीं है। ये अपन इसका रीजन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज अभी आई नहीं, अभी तो हम एक बार जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अच्छा अब बताओ नोबल मेटल्स बताओ, ऐसे मेटल्स जो एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर कंटेंट से अफेक्ट नहीं होता। प्लेटिनम और गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी एग्जांपल है, याद कर सकते हैं। अच्छा, नोबल मेटल को डिसॉल्व करने के लिए क्या काम में लेते हैं? एक्वारिजियम, 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3। वेरी गुड, फटाफट जवाब आ रहे हैं आपके। अच्छा बताओ मेटलॉइड्स पढ़े थे हमने, मेटलॉइड्स, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, है ना, गीत सब गाए, ये सबसे प्यारा। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरोन और सिलिकॉन नॉन मेटल है एंड पोलोनियम, है ना, मेटल है। अच्छा ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल बताओ, एम्फोटेरिक,
जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, है ना। जो एसिड और बेस दोनों से ये करते हैं। अगर मेटल है तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होंगे। मेटल, एसिड और बेस दोनों से ये करके क्या देंगे? मेटल, एसिड और बेस दोनों से ये करके क्या देंगे? कौन सी गैस जनरेट होती है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या देंगे? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या देंगे? वाटर देंगे। अच्छा, किसी भी मेटल ऑक्साइड को अगर बेस से रिएक्ट करवाना है तो उस बेस को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? उस बेस को किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? ऑक्साइड में। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता हो, या मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड वो होता है जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता हो। ठीक है। अच्छा, अब बताइए एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है? जो ले लेता हो, समझ में आ गया? तो बच्चों अब सुनो, एक तो आप कल से टाइम से क्लास में आएंगे,